हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मायरा चाह रही थी कि अमन से दूरी खत्म कर नहीं पा रही थी। वे कहानी के तो पति पत्नी थे, मगर अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहते थे और मजबूर में थे। आखिर क्यों? तुम चुपचाप अपनी तरफ सोना। खबरदार जो अपनी सीमा लागने की कोशिश की तो। मायरा ने अमन और अपने बीच की एक तकिया रखकर पलट गई। वह अंदर से ही गुस्से में जल रही थी। उसे अपनी ऑफिस वाली दोस्त पूजा की बातें याद आने लगी। पूजा के अनुसार मर्द अपने छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने के, प्यार जताने के लिए आगे ना बढ़े तो सचेत हो जाना चाहिए कि उसे जीवन में कोई और है और किसी भी क्षण में इस शादी टूटने के लिए उसे मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसकी उटपटांग बातों में दिमाग में जो प्रदूषित कर दिया, बस यही से मायरा का मन में शक का बीज पड़ गया और वह अमन के मोबाइल पे अपनी मेल नज़र रखने लगी। नतीजा सामने था। फ़ोन में अमन व रोमा की तस्वीर साथ देखकर सवाल करने लगी और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद फिर वो दोनों का झगड़ा यूं ही बढ़ता ही गया और आज इस हद तक आ गया है कि दोनों को अलग अलग सोना पड़ रहा है। अमन की देर रात तक करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखें में कोसों दूर थी। उसे पता था कि उस परिवार के रहन सहन मायरा के लायक नहीं। उसकी माँ की शक्ति भी कुछ ज़्यादा ही थी। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की बेवजह का जिल्लत क्यों रह सहेगी। तभी तो वह मायरा के साथ अलग रहने के लिए भी तैयार हो गया। वह इस बात पर इतनी खुश हो गई थी कि रोमा के साथ इस तस्वीर के बीच में आकर बड़ा फर्क कर दिया। जबकि रोमा अमन की स्कूल की समय का दोस्त है। दोस्तों के बीच दोस्ती से ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर भी उस बात का झगड़ा कर मायरा ने आज फिर मुँह फेर लिया। बारिश की एकदम दोपहर की ऑफिस पे निकलते हुए वह रास्ते में मिल गई। तभी पता लगा कि रोमा के पिता बीमार है। वह अकेली ही उनकी देखभाल कर रही है। खुद की अपनी परेशानियों में घिरी है, जिसके बारे में अमन कुछ नहीं जानता था। पुराने दोस्तों के मिलने की खुशी अलग ही होती है। उसके याद के लिए एक सेल्फी ले ली थी। अब वह तस्वीर झगड़े की वजह बन चुकी थी। अपने पक्ष में जितनी दलीलें दे रही थी उतना ही पछता जा रहा था। अपनी परेशान दोस्त को छोड़ भी तो नहीं पा रहा था। उसका जीवन चारों ओर से परेशानों से घिरा हुआ था। दफ्तर से घर लौटते ही माँ का ताना सुनने पड़ते, जा बेटा अपनी ज़िंदगी जी ले। बहन की शादी की तो तुझे चिंता ही नहीं। जन्म में ही तुझे मैं दिया होता तो भी मेरी ही है सारी गलती। मैं भी फिक्र करता हूँ माँ, आप ऐसे मत सोचो। उन्हें दिलासे देकर जब मायरा तक पहुँचता तो उसकी शिकायतों का पिटारा खुल जाता। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ज़िंदगी में तमाम बैठाएं तो कैसे ही सभी खुश रहें। जनता का भी शादी व प्यार मान मनोहर से ही चलता है। पत्नी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं, पर प्यार जताने के लिए भी माहौल चाहिए। अपने मन की मिनटों में कैसे बदलें। ज़िंदगी में है तो सिनेमा तो नहीं जो स्विच ऑन ऑफ करते ही दृश्य बदल दे। मन मनोहोश कर मायरा को देखना चाहा तो तकिया बीच में आ गया। ज़िंदगी बड़ी ही नीरस सी गुजर रही थी। क्या सोचा था, क्या क्या पाया। इधर मायरा का तकिया भी आंसुओं से भीग चुका था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अमन ने उसकी शादी ही क्यों की। अगर किसी और से प्यार करता था तो फालतू में उसकी ज़िंदगी खराब की। उसकी ऑफिस की सहेलियों अक्सर अपने पति की बातें करती नहीं थकती थी। वीकेंड्स की पति के साथ शॉपिंग करती है, बाहर खाना खाती है और उसके हिस्से में बस यही लिखा था, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा। इस पर एक बार मायरा के मन बुरी तरह चिढ़ गया। उसकी ज़िंदगी ऑफिस और रसोई के बीच में ही आ गया था। उसके भी दिल में अमन कभी तो कोई सरप्राइज दे। शुक्रवार को सीधे उसके ऑफिस आए और कम से कम एक शाम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे। शादी के 1 साल होने को आया है, पर मजाल है अमन ने ऐसा कुछ किया या कभी कहा भी हो। दोनों कभी करीब आए तो भी मायरा की इच्छा जाहिर करने के बाद अब हर बार
जिद कर अपनी बातें क्यों मनवाई। अमन की भी और कोई भी तो इशारा हो या दिखाए कि वह उस प्यार में है। दिखाने से तो इतनी बड़ी खराब तो नहीं कि उसे छूने से ही जी ना करे। फिर भी अमन भोले की तरह कभी परवाह नहीं करता। वह कोई 16 साल की कमसिन कुंवारी तो नहीं है कि उसे सहम कुछाई सी रहे। ज़रूरतें उसकी भी है, मन उसकी भी मचलता होगा। अब इसके लिए भीख तो नहीं मांग सकती। अगर वह उसके साथ ठीक रहता तो शक ना करती, पर इन परिस्थितियों में वह कोई क्या कहेगा। लड़की व्याकुल हो सकती है। आखिर वजह क्या है उसके प्रति इस उदासीनता की। यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू थमकते न थे। कहाँ उसकी सहेलियों की रोमानी ज़िंदगी और कहाँ उसकी रोमांस के बिना सूनी सड़कों सी रेंगती रेगिस्तानी ज़िंदगी। कुछ भी हो जाए अब और ना सहेंगे। उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से में आकर फिर से तकिया रख दिया। दरअसल मायरा बेहद संवेदनशील थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते आए थे, पर उसे हर जगह कोई ना कोई कमी दिखाई देती थी। किसी की लंबाई कम तो किसी का कद छोटा। सच्चाई तो यह थी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षा कोई गलत बात तो नहीं। कभी कभी ये निराशाजनक स्थिति पैदा कर देती है जहाँ दूर दूर तक आशा की कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। इन दुख के क्षणों में उसे अपनी बड़ी बहन का ध्यान आया। क्यों ना वह कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाए। सुबह होते ही अपना फैसला सुना दिया। मैं सारी उम्र चार दीवारी में कैद पक्षी की तरह नहीं जी सकती। बस अपना सोच रही हूँ। अपनी सुरक्षा पहले कर लूँ। यहाँ पागल होने से अच्छा है दीदी के पास चली जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे ज़्यादा वक्त दो। दरअसल मम्मी के मन में वहम है कि हम दोनों नज़दीकियाँ बढ़ी तो बहन की शादी के बाद चार दीवार हो जाएगी। बेटी से इतना नहीं कि बेटी की खुशी देखी नहीं जाती। फिर तो तुम्हें बहन की शादी करा कर ही अपनी शादी करनी चाहिए थी। पहले क्यों कर ली तूने? हाँ, कोशिश को तो की थी, मगर ढंग का रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ तो ढूंढो ना। जब सारी जिम्मेदारी निभा लेते तब मुझसे शादी करना चाहिए था ना, और तभी मुझे लाना चाहिए था। मायरा के मन खोल कर रख दिया। वह किसी हाल में झुकने को लिए तैयार नहीं थी। ऑफिस व घर के काम का बोझ तो सह लेती, मगर अमन का सनी मन मार रह जाती। अमन कर्तव्य व्याकुल मूड था। शायद वह अपने परिवार के साथ व्यवहार में दुखी था। माँ और बहनें पहले उसे नहीं समझ पा रहे थे, और अब मायरा भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसका हाथ पांव जोड़े वह रुकने के लिए कतई राजी ना हुई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तो क्या करे क्या। वह अपने पिताजी का इकलौता लड़का था। शादी के लिए छोटी बहन कुंवारी थी। माताजी की इच्छा थी कि पहले बेटी के हाथ पीली कर दे, फिर बेटे की शादी करेंगे। लड़के के लिए अच्छा रिश्ता आया तो मना नहीं कर पाई। बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न करने के बाद बहू घर लाना चाहती थी। उनके मन में एक ही डर व्याप्त था कि बहू उनके बेटे को अपने रंग में रंग ना ले, इसीलिए वे शादी टालना नहीं चाहती थी। मगर सगाई के कुछ दिनों बाद ही जब लड़की वाले ने शादी के लिए जोर देने लगे तो उन्होंने बड़े ही बेहम से रजामंदी दे दी। कहीं ना कहीं वे बुरी तरह से घर खाए रहती, जब तक बहू की लगाम कसने की फिराक में लगी रहती थी। ऑफिस से घर आते ही एक प्याला चाय पूछने के बजाय खाने की फरमाइशों की झंडी गाड़ देती। बेचारी लड़की मर मर के सारे काम निपटाती। आराम करने जब अपने कमरे में आती तो पति का स्लेन स्पर्श तक के लिए तरस जाती। क्या करती, कहाँ जाती? अपनी नाराज़गी दिखाने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अपना दुख घर वालों को बताकर परेशानी नहीं करना चाहिए। तभी चुपचाप अगली सुबह की बड़ी बहन की घर आ गई। वह उसी शहर के दूसरे कोने में रहती थी। पहले तो अचानक अकेली आई, देखकर जियाजी चौंक गई, पर दीदी ने उसको उतरे चेहरे को देखकर कुछ पूछने से मना कर दिया। इधर मायरा भी जाने का
बाद अमन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। बार बार पिछली घटनाओं को जोड़कर देखने पर भी उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब मजबूर होकर उसके जिया जी के ऑफिस के नंबर पर फ़ोन लगाया। कम उम्र की लड़की पर रसोई ऑफिस के साथ साथ परिवार के मान मर्यादा ढोने का बोझ डाल दिया है तुमने। कुछ दिन तो आज़ाद परिंदों के समान जीने देते, तब तुम्हें समझ आता कि मायरा कितनी खुशमिजाज और प्यारी लड़की है। जीजा जी एक मौका दिला दीजिए, मैं मायरा को दिल से जीत लूँगा। जो 1 साल में ना कर पाए वो अब कैसे। मैं उस ऑफिस में के पास ही शिफ्ट हो जाऊँगा। इस बात के लिए कि तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे। मैंने उनसे बात कर ली है। अभी तो बहन साथ है तो अलग रह लेंगे, बाद में सबके साथ रहना होगा। तब तक मायरा को भी एडजस्ट कर लेंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऑफिस से पहले घर जाऊंगा और फिर मायरा के पास चला जाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले हफ्ते मायरा का जन्मदिन का पार्टी रखा है, तुम चाहो तो आकर अपनी बात करने की कोशिश करना। मुझसे किसी तरह का उम्मीद मत रखना। आखिरी निर्णय मायरा को होगा। हम दोनों पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहते। बड़ी मिन्नतों के बाद जीजा जी मान गए थे। उनकी गिनती शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थी। वे चाहते तो अनाधिकार कुछ भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने केवल मायरा को सहारा दिया, बल्कि उसके ऊपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उन दोनों के घर का वातावरण कितना फर्क था। अचानक ख्याल मायरा उसके घर के संगीन माहौल को क्यों गुमरा गई थी। खैर, वह बस इसी बात का खुश था कि उसके मायरा को मिलने का मौका मिल गया। मायरा अमन को याद कर सुबह से ही उदास थी, माना अमन को गुस्सा हो कर आई, पर वह चाहता तो मना भी सकता था। ना फोन, ना कोई मेल, ना जाने कैसे वेट किया उन्हें। पूजा ने जो कहा शायद वही सच है, तभी तो वह भी हाथ पर हाथ धरे बैठे गया है। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है जो इंसान एक कभी तक ना लांग सका था। वह अपनी माँ की बात काट कर घर की दहलीज बोला क्या लांगेगा। यही सब सोच के उमर और तेजी था। इन बातों से बेखबर दीदी उसकी पसंद की खाना बना रही थी। दोनों बहनों की उम्र में बहुत फर्क था। उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी तो दीदी ने घर में उसे ऐसे रखा था जैसे कोई नाना बच्चा भटकता हुआ खेलने पहुंच जाता है। और ममता की मालिकिनी लक्ष्मी चॉकलेट व खिलौने देकर उन्हें प्रसन्न किया करती थी। वह खुशी खुशी शाम की पार्टी की तैयारी कर रही थी। यहाँ हर तरफ की आज़ादी थी, पर फिर भी मन एक अजीब सा सूनापन था। ऐसी भूख सी उठती है और क्यों उसे कुछ ना सूझ रहा था। खैर, जजी ने उसके जन्मदिन की पार्टी शहर में अच्छे परिवार को बुलाया था। आज कोई पसंद आए तो बताना। शहर में सभी हैंडसम नौजवानों को बुलाया है। अरे नहीं जिया जी, अब सब कुछ मन नहीं करता। इतना प्यार दिया अमन ने तो मन भर गया। जिया जी ने चुटकी ली तो वह एक झूठ का ठुकरा लगा, पर पटकी ही थी कि अनजाने भेष में एक जानी पहचानी सी आवाज़ में हैप्पी बर्थडे कहा तो चौंक गई। मैं आई डांस वीक में कब उनसे हाथों में हाथ दिया और कब नाचती हुई बाहों में समा गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने फुसफुसाया कर कान में लव यू जान कहा तो जैसे रेगिस्तान की पहली ओस की बूंद सी कड़क ठंडक महसूस हुई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शख्स है जिसके साथ उसने उस छत के नीचे 1 साल गुजारा है। 1 घंटे के अंदर उसने अपने बेबाक अंदाज में उसका दिल चुरा लिया। दीदी और जजी इन नवीन बदलावों का अनजान बनने का एक्टिंग कर रहे थे। तभी अमन के घुटनों का बल बैठ कर एक बार फिर मायरा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मेरी बनोगी मायरा? अपने घर चलोगी? मायरा यही चाहती थी कि अमन का प्यार का इजहार द्रवित हो गई। धीरे से हामी में सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों अपने घर में थे। बाहर मायरा अमन सदन लिखा था। हाँ, यह उन दोनों का घर था। अमन आज जी भर के प्यार करना चाहता था। ठीक है, अभी तक उसने परिवार को अपने प्यार
के ऊपर प्राथमिकता दी थी, तभी तो खुलकर कदम नहीं बढ़ सका था। अपने परिवार के इस इलाके का इजहार तक नहीं कर पाया था। क्या करता आखिर? ऑफिस की सोच कर घर आता कि मायरा के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा और माँ का व्यंग और मायरा की नाराजगी से टूट जाता। बात करेगा तो बात बढ़ेगी और घर वालों में उनके बीच की दुनिया को पता लग जाएगा। यही सोच के मन मनोज कर रह जाता। बीबी को भी यह नहीं समझा पाता कि बेगम शादी की है आपसे, पुराने इश्क के दम होता तो शादी करता ही क्यों। मैं तो खाली दिल का जज्बा लेकर जोड़ने आया था, आपसे जोड़ सकूं। वाह जी वाह, उल्टा छोड़ फुटबाल बताते, हम नहीं जुड़े आपसे। बेरुखी दिखाई, आज दोनों के मन में जैसा मान चल रही थी। कुछ मत सोचो, सब भूल कर बच गया करो। अमन की आवाज़ सुनते ही पति के गोद में पड़े लैपटॉप यानी अपने सौतन को हथियार कर नजदीक आ गई। सच पति पत्नी का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। सच कहूं तो कुदरत की जोड़ी के बीच अपना पसंद नहीं करती। लिए बाकी गई इस संबंध के अंदर प्रेम की अमन होती है, जो 2 दिनों की हो सकता है। फिर क्यों लोग इनके बीच झगड़े की आग सुलगाते हैं? शायद लोगों के अंदर असुरक्षा की आग लपेट लिए रहती है, तभी तो प्रेम करने वाले उन्हें रास नहीं आते। बाहरी लोगों से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर नज़दीकी रिश्तों के लिए कोई क्या करे। ऐसे दिल जलों की जलन में आग में तो न जाने कितनी नवयुगल अक्सर झुलस जाते हैं। घर की समस्या सुलझ जाए तो कोई अलग घर क्यों बसाए। कभी कभी अपनी आंधी तूफान से बचने के लिए अलग आशियाना बनाना पड़ता है, ताकि अपने प्रेम और टिमटिमाती लौ को बुझाने से बचाया जा सके। उसे हर हाल में चलाए रखना बस अपने ही बस में है। यही सोचकर दोनों ने फैसला लिया, अब प्राथमिकता के आधार पर नए रिश्ते निभाने जाएंगे। तकिए ने अपना स्थान ले लिया था, उनके बीच उनके लिए कोई जगह शेष नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी गलत सही लगा होगा तो हमें अगले कमेंट में बताइएगा कि यह कहानी में कहाँ क्या चीज़ सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमें भी पता लगे कि यह स्टोरी में किस प्रकार की गलती है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग की सब्सक्राइब से कुछ मदद हो जाती है हमारी भी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच यदि कोई तीसरा आ जाए तो पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बिगड़ सकता है? कतई नहीं। कितना भी झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो पति पत्नी का ही रिश्ता रहता है और इसे कोई चाह के भी नहीं सुलझा पाता। आई होप दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि ये दोनों पति पत्नी के बीच में कोई भी आ जाए, सिर्फ झगड़ा ही था और थोड़ी सी बेरुखीपन, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और दोनों बाद में आपस में, और शायद हर घर में ये होता है, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, उससे प्यार भी बढ़ता है। दोस्तों, मिलती हूँ अगली स्टोरी में, आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी कुछ अलग सा।